इंशाल्लाह ऊपर शिफ्ट करना है और यहाँ पे जो लेयर का फ्लॉग आएगा ना वो आधा यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, वो छोटा है, तो इसलिए जो ना वो यहाँ पर आ जाएगा आधा और ये कंप्लीट 100% ऊपर चला जाएगा माशाल्लाह। अभी क्या किया है मैंने, वॉल खोल दिया, यानी कि इसमें अच्छे से तेज़ाब मिक्स करने के बाद पूरे पानी में तेज़ाब मिक्स है, तो मैंने वॉल खोल दिया। अभी पूरी की पूरी जो लाइन है ना उससे मुझे पता लगता रहेगा कहाँ से क्या आ रहा है। तो देखते हैं अभी किस हिसाब से होता है, क्योंकि मैंने बीच का जो एक है ना वो भी हटा दिया है। अब इस पहले तो अच्छी खासी मोटी शील्ड के, यानी कि अब जो बने बनाए मिलते हैं ना वो उसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास होती है, यानी कि 1000-1500 रुपये का वो मिल जाता है। ये वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं, ये मुझे महंगे पड़े थे, शायद ये डबल की कीमत में पड़े थे, ये मैंने खुद बनवाए थे, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े थे, लेकिन इसकी क्वालिटी मट्टी वाला पानी आ रहा है। ये सारा तेज़ाब का पानी मुझे पर्सनली लग भी रहा है, देखते हैं पहले पूरा फुल करके फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली आज जो काम है उनकी तरह आपको लिस्ट बता दें। आज कुछ ऊपर की सफाई करनी है, कुछ आपको चूज़ों की अपडेट देनी है, उसके अलावा कुछ अंडों वाली मुर्गियों का दीदार कराना था। ये मेरे पास अपने पास के लिए जो मैंने रखी हुई थी, इनको मैंने केज में शिफ्ट किया है कि ज़रा देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है, इस हिसाब से क्या चीज़ें रहती हैं, किस हिसाब से रहती हैं। तो अभी इनको मैंने केज में शिफ्ट किया हुआ है सिर्फ 2-3 दिन के लिए। और केज में जो ना फ़िलहाल लाइन अभी रेडी नहीं करी थी, तो पानी मैंने इसमें रख दिया। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि पानी उन्होंने नीचे फेंक दिया। लेकिन ये है कि चलो खैर है, एक केज की ट्राई हो जाएगी, 2-4 दिन में कितना गंदा करते हैं, कितनी सफाई होती है, एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इनको हमने वैसे ही रखा हुआ है। खैर ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर चल के आपको दीदार कराते हैं कि हमारे अपने बर्ड्स का क्या सीन चल रहा है। अच्छा भाई, हमारा अपना सीन ये चल रहा है कि ये जो हमारा फ्लॉग है ना माशाल्लाह से, इसकी हमने करनी है अब सेटिंग। और क्या कहते हैं, इसको हमने इंशाल्लाह ऊपर शिफ्ट करना है और यहाँ पे जो लेयर का फ्लॉग आएगा ना वो आधा यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, वो छोटा है, तो इसलिए जो ना वो यहाँ पर आ जाएगा आधा और ये कंप्लीट 100% ऊपर चला जाएगा। माशाल्लाह इस फ्लॉग की जो ग्रोथ है ना वो बड़ी बेहतरीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम से पिछले 2 हफ्तों से एक हफ्ते से ज़ीरो मोटेलिटी चल रही है, कोई मोटेलिटी नहीं है। चूज़ा एकदम बेहतरीन पड़ रहा है, जिसे कहते हैं ना ग्रोथ के अंदर भी एकदम ओके चल रहा है। पर इससे पहले मुझे ऊपर की सेटिंग करनी पड़ेगी, ऊपर चल के उसकी सेटिंग देखते हैं कि कचरे वचरे का क्या हिसाब किताब है, उसके बाद फिर बात करेंगे। फेंकने के बाद जो ना आज एक बहुत ज़रूरी काम करना है। ये कचरे के कुछ थैले जो लाइन से फेंकेंगे गली के अंदर, लेकिन आज जो ना कुछ एक ज़रूरी काम भी करना है। वो ज़रूरी काम ये कि जो लाइन है ना, वाटर लाइन, इन सबको साफ़ करना है। तो साफ़ किस तरीके से करते हैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तकरीबन 6 महीने के अंदर मैं एक दफ़ा वॉश करता हूँ, 6 महीने साल के अंदर। लास्ट टाइम रमज़ान में करे थे, उसके बाद काफ़ी टाइम से किए नहीं। तो ये होता है जो कचरा वचरा जो काई वाई होगी ना, सबके सब निकल जाएगी, वरना इन लाइफ में तो ना अच्छा खासा मसला रहता है। तो आपको समझा देंगे कैसे करेंगे ये चीज़ें भी। उससे पहले ज़रा कचरे को इसको वो पहुँचा दें जहाँ पे उसको पहुँचाना है, फिर उसके बाद बात करते हैं। कुछ कचरे के सारे थैले पड़े हैं फीड के बैग के अंदर, समझ लें सारा कचरा है, सिवाय लास्ट बैग के अंदर फीड है बस। और ये जो फीड फैलाई हुई है खरगोशों ने फैलाई हुई, इनको भी हम दोनों आज कुछ करेंगे। तो ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है हमारी। अब बात करी हुई है, खैर ख़राब तो कहना जुल्म हो जाएगा। तो पहले इनको फेंकते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्रेन को यूज़ करते हुए आपको जो है इसके शॉर्ट्स दिखाएंगे। पर समाओ हमारा जो ट्राईपॉड है ना, उसका नट ही निकल गया, और वो नट निकल के कहीं गिर गया। ट्राईपॉड के बगैर तो कैसे शॉर्ट्स लेंगे। खैर देखते हैं, कोई जुगाड़ करके कहीं अटक के बन सकता है तो ठीक है, वरना फिर आपको इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे, तरीके से समझा देंगे किस तरीके से उठाते हैं हमारा सामान वगैरह। अच्छा भाई, लास्ट टाइम एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई वीडियो में कि यार आपने तो इतने प्यार से कहती है कि इतनी की मशीन पड़ गई थी, 24,000 की मशीन ले लो, 10-15 हज़ार रुपये कार्डर ले लो, उसके बाद सब चीज़ें कर आके 40,000 रुपये तक का खर्चा हो जाएगा। तो ये एक छोटा फार्मर कैसे ख़रीदे। और सही बात है, अब किसी ने मशवरा सवाल किया तो हम उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उसका भी जवाब ये है कि मैंने तकरीबन 2-2.5 साल बगैर क्रेन के काम किया है, और मैं इसको कचरे को कमर पे रख के ही नीचे लेके जाता था। जबकि मेरे पास लड़का था, उसके बावजूद भी ऐसे बातें, अब 8 बोरे कचरे के हुए तो वो 8 तो और लेके नहीं आएगा ना, 4 वो लेके आता था, 4 में ले जाता था कि चलो खैर है। तो मैंने भी काम सारा का सारा ऐसे ही किया है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत खरीदें, लेकिन जब पैसे होंगे तो जब ज़रूर खरीद लेगा, तब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो बाद में मेरी तो भी काफ़ी हद तक इससे हेल्प हो जाती है, क्योंकि देखो ये कचरे के थैले ऐसे कि अगर आपने कमर पर इसको रख लिया ना, तो आपकी कमर ऐसी सड़ जाएगी ना बदबू से, जिसे कहते हैं ना इंतहा हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे चूज़ा आने वाला है, तो इस जगह पे मुझे काम को जल्द से जल्द करना है। मैं लंबी नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा देर वेट करूँगा तो खुदा न करे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि जल्दी जल्दी काम निपटा के उसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ। अब जो कचरे के थैले हैं वो तो भर लिए हैं, उनको अब एक करके नीचे फेंकते हैं। 2 तो फेंक दिए, सारी फेंक दी, ऑलमोस्ट लास्ट वाला बचा है बस। इसके बाद हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाएगा। तो भाई लिफ्ट के ये फ़ायदे हैं कि आप 4थे फ्लोर से डायरेक्ट कचरा फेंक सकते हो, बस ये जो मेरे सबसे फेवरेट है। अच्छा, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफ़ा हमारी वीडियो देखते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए कि ये लिफ्ट हमने क्यों लगाई हुई है, ठीक है।
फेंक दिया अच्छे से। और अब जो बारी है ना वो ये है कि यहाँ के जो बेसिकली थोड़ा काम करने के बाद ना रमज़ान में सीधी सलाह हो जाती है। अच्छा जी भाई, थोड़ा सा काम जो है ना वो ये है कि यहाँ पे जो वाटर लाइन थी मैंने आपको बताया था उनको साफ़ करना है। तो उनको साफ़ करने के लिए पता है मैं क्या करूँगा, मेरे पास है थोड़ा सा क्या तेज़ाब, ठीक है, रेड वाला तेज़ाब जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वही है। अभी नीचे रखूँगा तो कहीं खरगोश फाड़ फूड़ ना दें इसको। तो नॉर्मल वाला जो तेज़ाब यूज़ करते हैं हम लोग वही तेज़ाब है। अब इसको मैं तकरीबन 40 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 3 kg है मेरे पास ये, उसने मुझे बॉडी वेट के हिसाब से दिया 3 kg है ये, यानी कि बॉडी वेट कह रहा हूँ, वेट के हिसाब से दिया, लीटर के हिसाब से नहीं दिया। तो ये 3 kg है, इसको मैं 30-40 लीटर पानी में डाल के लाइनों में 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगा। उससे क्या होगा, जितनी भी काई है ना वो सब खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसको कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन खरगोशों को यहाँ से निकाल के बाहर करना पड़ेगा, इनकी बहुत ईदें हो गई और इनको उनके छोटे घर में बंद करना पड़ेगा। तो वो करते हैं, उसके बाद बात करते हैं भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में अगर अल्लाह ने चाहा ना तो यहाँ पे हमारे जो इनके नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको प्रॉपर व्लॉगिंग मिलने वाली है। उसमें खरगोश भी आएंगे, सब चीज़ आएंगी। खरगोश वगैरह मेरे पास मौजूद हैं, पर जैसे बात है मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो इनकी व्लॉगिंग हम नहीं कर रहे। लेकिन इंशाल्लाह ताला इनकी भी अपडेट मिलेगी, टर्की की भी अपडेट मिलेगी, साथ में कोई और चीज़ भी ले आएंगे। मेरा दिल तो बकरा लाने का भी है, अगर कोई अच्छी जगह मिल गई, कोई अच्छी जगह समझ में आ गई तो साथ में बकरे भी रख लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा गेम होने वाला है, अल्लाह ने चाहा ना तो सीन बहुत ओके हो जाएगा फार्मिंग के अंदर, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग बस दुआ करेगा, बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, छत पे मौजूद हैं और मैंने जो है ना बेसिकली क्या करना था, वो करना ये था कि ये जो लाइन है इसके अंदर, यानी कि जो बेसिकली वो है टंकी है हमारी, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी शानी डालेंगे ताकि जो ना वो कर दें, क्या करते हैं अच्छे से ना तेज़ाब वेज़ाब हो जाए और उसके बाद सुकून हो जाए। तो देखते हैं पहले क्या करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। थोड़ा सा तेज़ाब इसके अंदर डाल देते हैं पहले, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ भाई। कुछ भी नहीं है, सिंपली ये रेड वाला तेज़ाब है जो आपको अक्सर ब्लीच वगैरह की मार्केट से मिल जाएगा और वो इतना हैवी भी नहीं होता, गंदा का तेज़ाब नहीं है। लाइनों में 1-2 घंटे रहेगा तो लाइनें एकदम साफ़ सुथरी हो जाएंगी। देखते हैं पहले फिर क्या करते हैं, क्या करना है। पूरी क्यों है ज़रा आपको ये समझा दें, जैसे कि ये टंकी है, टंकी का पानी मैं आपको दिखाता हूँ हाथ में उठा के। आपको इसमें काई दिख रही है? नहीं दिख रही, कैमरे में नहीं दिख रही, आपको ज़रा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितनी ज़्यादा इसमें तो ना काई है। अब ये लाइनों में भी होगी, अब ये मेडिसिन यूज़ 10 चीज़ें यूज़, उसके बाद ये काई रह जाती है। तो इसलिए हर फ्लॉक के बाद अगर क्लीन कर देंगे तो वेल एंड गुड है। अगर हमारी तरह थोड़ा सा हल्कस भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं आएगा। तो ये बेसिक ज़रूरियात में से कि शेड में जो आजकल बहुत सारे लोगों के पास इकोलाई आ रहा है ना, उसका रीज़न क्या है कि पानी में बहुत ज़्यादा काई होना या फिर इस तरह की कोई और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना, जिससे पानी कंटेमिनेट होकर आ रहा है। भले पीछे से सोर्स सही है हमारा, लेकिन यहाँ पे गंदा है तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये पानी कितना साफ़ सुथरा हो रहा है, जबकि इस पानी का आपको दिखाता हूँ ज़रा, रुको। अभी देख रहे हो इस पानी की हालत, कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें, जबकि अगर मैं इससे पानी निकालूँ तो पानी एकदम साफ़ सुथरा है। तो इसलिए अब जो है ना इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा कि अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन हो जाए। देखो अभी दिख रहा है आपको, पीला पानी हो रहा है ये, तो थोड़ी सी काई ज़्यादा ही हो गई है काफ़ी टाइम से। तो इसलिए ज़रा इसकी साफ़ सुफ करके अच्छे से फिर आपको वीडियो शेयर करते हैं। अभी क्या किया मैंने, वॉल खोल दिया, यानी कि इसमें अच्छे से तेज़ाब मिक्स करने के बाद पूरे पानी में तेज़ाब मिक्स है तो मैंने वॉल खोल दिया। अभी पूरी की पूरी जो लाइन है ना, उससे मुझे पता लगता रहेगा कहाँ से क्या आ रहा है। तो देखते हैं अभी किस हिसाब से होता है, क्योंकि मैंने बीच का जो एक है ना वो भी हटा दिया है। अब यार इस वाले पाइप में पाइप आए तो मुझे पाइप में पानी है तो मुझे बताना, ठीक है। तो एक एक करके तो ना दोनों लाइनों में हम पानी भर देंगे अच्छे से। उससे ये होगा कि लाइन जो है ना अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, क्लीन हो जाएगी। करने के लिए तो ना सिंपली क्या कर रहे हैं कि ऊपर लाइन में तो मैंने पानी डाल दिया था, यानी कि ऊपर टंकी से तो मैंने पानी डाल दिया था इसमें। अब जो लाइन्स है ना, इसमें जितना पानी गंदा पहले का है वो निकल जाए और उसके बाद जो मज़ीद पानी है ना वो निकल जाए। खैर ये सारा लाइनों का गंदा पानी नहीं है, पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से जगह यूज़ में नहीं है। तो ऐसे बात है, पानी पड़े गंदा ही होता है, कोई ऐसे तो यूज़ में होता नहीं है। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया ऑलमोस्ट है ना कि माल को ख़त्म करे हुए मुझे यहाँ पे, क्योंकि जगह को रेस्ट दिया हुआ था। अब जगह को ऐसे ऐसा यूज़ में करेंगे इंशाल्लाह ताला विदिन वीक जो इसमें नया हम चूज़ा डाल देंगे, नया चूज़ा प्लेस कर देंगे। तो अभी जितना हो सके ना लाइन को खाली करेंगे और लाइन के अंदर मैंने जब वेट कर रहा हूँ कि जब से वो वाला पानी आना शुरू हो जाए ना, जो हमारा तेज़ाब वाला है, तब पानी में सुकून है। अभी तक तेज़ाब वाला पानी इसी तरीके से आया नहीं, इस तरह आना चाहिए था ना। अभी तक ये गंदा मट्टी वाला पानी आ रहा है। ये सारा तेज़ाब का पानी मुझे पर्सनली लग भी रहा है, देखते हैं पहले पूरा फुल करके फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। 2 दिन तक जो ना बेसिकली है, तकरीबन 1 दिन तक एटलीस्ट मैं ये लाइनों में पानी रहने दूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम लग रही है। जो तेज़ाब खरीदा है ना वो खुला था, तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज़ाब नहीं था जितना होना चाहिए था ना जगह के हिसाब से। तो इसलिए इसको फ़िलहाल जो है ना 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम, पूरा 1 दिन। मुझे पता है ड्रिंकिंग लाइन लीक नहीं होंगी क्योंकि इतना स्ट्रेंथ नहीं है इसकी। ज़्यादा स्ट्रेंथ होती तो जैसे पता है बंदा अवॉइड करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ओवरऑल लग रही है बहुत ज़्यादा कम। तो बेहतर है कि इसको 1 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे आके देखेंगे। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि यहाँ पे जो है ना ये फीडिंग लाइन्स लगानी है ताकि जो नया फ्लॉक आए वो अच्छे से यहाँ पे फीड वगैरह खा सके। तो उसके लिए फीडिंग लाइन्स वगैरह लगाते हैं और फिर बात शुरू करते हैं क्या करना है। लाइन्स वगैरह तो ना यहाँ से हटा दी थी लास्ट टाइम वॉशिंग वगैरह के लिए। तो अब जो है ना अगली बारी ये है कि इनको तरीके से लगाएंगे यहाँ पे दोबारा से, और उसके बाद
इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो विद इन 2 to 3 डेज़ यहाँ पे नया फ्लॉक हमारा प्लेस हो जाएगा। तो इस फीडिंग लाइन्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने केजेस बनाए थे ना, उसमें मैंने गलती क्या करी थी कि ये वाले जो केजेस थे इसके अंदर मैंने इसको इतना गैप दिया था कि इसमें फीडिंग लाइन बीच में आ नहीं सकती। अब मैंने इतना गैप दिया कि फीडिंग लाइन इसके अंदर ही आ जाएगी, तो मुझे अलग से कोई इतनी ज़्यादा बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल अनप्लान था, मेरा ख्याल नहीं था मैं लगाऊंगा, मेरा ख्याल था मैं मैनुअली फीड दूंगा। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो उसमें मैनुअली फीड दे रहे थे, ये नहीं लगी हुई थी। लेकिन जब से ये लगाई हैं चीज़ें बेहतर हैं, सुकून में, और अब अच्छे से काम हो रहा है। अभी काम करेंगे ज़रा, इसको अच्छे से बांधते हैं, बुनते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा भाई, ये जो फीडर है, ये लोग जो आप लोग देख रहे हो, बेसिकली ये फीडर जो है ये मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए थे तकरीबन 2-2.5 साल पहले। तो अच्छी खासी मोटी शील्ड के, यानी कि अब जो बने बनाए मिलते हैं ना, वो उसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास होती है, यानी कि 1000-1500 रुपये का वो मिल जाता है। ये वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं, ये मुझे महंगे पड़े थे, शायद ये डबल की कीमत पर पड़े थे, ये मैंने खुद बनवाए थे। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े थे, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है ना कि ये 2-2.5 साल में हिले भी नहीं, इन पर जंग भी इसी तरीके से नहीं आया। जबकि वो जो होते हैं वो नरम पड़ के बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखें केजेस जो बने बनाए लेते हैं ना, उसमें अगर बंदा कुछ चीज़ें माइनस करवा दे तो उसके लिए फ़ायदा होगा। अब वो मजबूरन बंदा ले तो लेता है इन लोगों से, लेकिन उसका नुकसान क्या है सबसे बड़ा, कि अगर आपको क्वालिटी अच्छी ना मिले तो फिर आपका क्या फ़ायदा। तो ये वाली बात थी। और इसके अलावा इतनी काम की चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, फिर बार बार आपकी फीड गिरेगी तो वो नुकसान है आपका, जाहिर सी बात है। जब इतना ज़्यादा नुकसान करेगा तो बात तो आपकी वहीं की आगे रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिट में रहोगे, बात वहीं पर आ जाएगी। यानी कि वो वाली मिसाल है ना कि महंगा जो कमाता है वो क्या कहते हैं, जो सस्ता ले वो रोए बार बार, जो महंगा ले वो रोए एक बार। तो ये वाली बात है। तो मैंने इस तरह की जिसको अच्छा बनाने की कोशिश करी थी कि अच्छे से काम हो जाए। खैर रोज़ा था इसलिए मैं भी सुकून से बैठ गया, और हमारे कारकुन का रोज़ा नहीं था, पर मेरा तो रोज़े थे ना, अल्लाह का शुक्रिया। तो इस हिसाब से ना थोड़ा सा मेहनत तो लगती है काम के अंदर, लेकिन ये है कि भाई अगर आप लोग भी काम कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और जो लोग, उन लोगों के लिए जो लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग रोज़े में मेहनत करते हैं। बहुत सारे जो हमारे आसपास के लोग हैं वो आपको पता रहता है 2 बजे सो के उठते हैं और फिर उसके बाद शाम में आराम से क्रिकेट विकेट खेल के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये एक मोटिवेशन देनी थी आपको खाली कि भाई रोज़े में भी काम करना पड़ेगा, और आपको अगर करना है तो फिर ऐसा पता है आपने करना है, फिर आपने फिर रुकना नहीं है। काम हो गया है, इनको प्रॉपर वे में लगा दिया। उसके अलावा चूहे की दवाई डाल दी है मैंने, यानी कि इसमें जो आपको केक दिख रहा है इसमें चूहे की दवाई है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है चूहे की दवाई की, थोड़ी सी मैंने फीड में भी डाली है कि इनके अगर चूहा खाते तो मर जाता, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे चूहे हैं, छोटी छोटी चूहियाँ हैं, चूहे हैं। तो वही देख रहे हो, इनकी बीटे पड़ी हुई हैं। ये हर जगह पर होते हैं, जहाँ पे फार्मिंग होती है ना वहाँ पे 90% होते हैं। मेरे जो घर दूसरी वाली जगह जहाँ पे छोटा चूहा रखा हुआ है वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह बंद है, लेकिन यहाँ पर हैं। तो इसलिए कि नीचे ना जाएँ, बड़े ना, इसलिए इनकी दवाई डाल दी है। होपफुली 1-2 दिन में बहुत सारे मर जाएंगे, फिर उसके बाद चूज़े डालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब तक चूज़े होते हैं जब तक डालना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको खाने में फीड वीड सब मिल रहा होता है। अभी इनको पानी में मिलेगा तालाब वाला पानी, और उसके अलावा मिलेगी फीड। तो देखते हैं क्या होता है इनका भी, और किस हिसाब से रिकवर कर पाते नहीं पाते। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मैंने फीड लानी और इफ्तार होने में बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया। की वीडियो यानी कि जो वीडियो हमारी कंटिन्यू थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें 1 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा। चूहे की दवाई डाल दी थी मैंने कल यहाँ पे इस टाइम पे, लेकिन अब जो है चूहा सारी दवाई खा भी चुका है। 2 चूहे मर भी चुके हैं, एक वहीं पे पड़ा हुआ है अभी, और एक हमने उठा के फेंक दिया है। तो 2 चूहे अल्हम्दुलिल्लाह मरे हैं। क्या पता और भी 2-4 दिख जाए तो और अच्छी बात है कि इन चूहों से जान छूटे। एटलीस्ट फीड भी खाते हैं, नुकसान भी देते हैं चीज़ों को फाइनली फालतू में। तो अभी काम क्या है, अभी काम था थोड़ा सा ये सैनिटरी वगैरह का जो मैंने करना था, और जो हमारा ड्रिप सिस्टम है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करना था, क्योंकि उसके दोनों चीज़ें टूट गई थी। तो पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी आज की जो वीडियो थी ना वो ओवरऑल इस तरह की हो गई कि बेसिकली उसमें कुछ फार्मिंग में आपको चूज़े वूज़े नहीं दिखाए, ना कोई और चीज़ दिखाई। उसकी वजह ये थी कि काम जो ना बहुत ज़्यादा थे, और इन काम को निपटाते मुझे रात हो गई। अभी आपको वीडियो में लास्ट पार्ट भी दिखाएंगे। तो यही वजह है कि यार देखें, जब वो काम इस तरह के थे कि फ्लॉग आने से पहले और फ्लॉग जाने के बाद ये 2-3 काम ज़्यादा होते हैं। जब फ्लॉग डल जाए तो फिर तो टाइम नहीं मिलता, तो उस हिसाब से चीज़ों को बेहतर करने में अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन ये है कि काम अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे से वीडियो हो गई थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी इस तरह की हो गई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा बेसिक का, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अच्छा, यहाँ से जो है ना एक नई लाइन निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली, और उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो नीचे के नए केजेस हैं ना उसके अंदर मैंने वो करनी है, अब नए केज की सेटिंग करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से तो ना मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, मज़ीद एक और लाइन निकालनी पड़ेगी। तो अलग से निकालने से अच्छा मैं इसके साथ ही निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी मैनेजमेंट वगैरह आसान हो जाएगी। और मैंने एक नया पीतल का लाके बॉल लगाया तो उससे तो ना और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये बहुत सारे बेसिक काम ऐसे हैं कि भाई सैनिटरी वगैरह का मैं खुद कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को कोई एरर भी होता है ना तो वो मैं अपने हिसाब से खुद ही संभाल लेता हूँ, यानी कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के प्लम्बर वगैरह के ऊपर, क्योंकि इन लोगों के नखरे वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो एक दफ़ा आप लोग भी जब फ्लॉग निकालें तो उसके बाद जितनी भी मेंटेनेंस का काम होता है ना वो निपटा लिया करें, उसके बाद नया फ्लॉग डाला करें, क्योंकि फ्लॉग डालने के बाद तो भाई टाइम निकालना मुश्किल होता है और चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर सिमटती नहीं है। तो चलें, खैर ये काम भी फाइनली हो गया हमारा, इसके बाद बात करते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाया था कि बेसिक जो मैंने आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं वो काम भी कर दिया, उसके अलावा जो सैनिटरी वाला काम था वो भी कर दिया। अभी तकरीबन पूरा 1 दिन गुजर चुका है, और जो तेज़ाब है ना उसको ज़रा बाहर निकाल देते हैं लाइनों से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मोटा मोटा सा कि पानी कैसा आएगा।
पानी वैसे इतना ही गंदा आ रहा है, लेकिन अभी जो आएगा ना पानी को समझ लें कि काफ़ी हद तक लाइनें क्लीन करता हुआ आएगा। जो काई होगी ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, तो इसलिए दोनों लाइनों से मैं अच्छे से सारा पानी निकाल दूँगा और उसके बाद जो है ना इसके अंदर साफ़ पानी 1-2 दफ़ा गुजार के फिर उसके बाद यहाँ पे पानी डाला जाएगा, वरना पता लगे चूज़े वूज़े जो है ना वो खुदा ना करे कोई भंडी ना हो जाए। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। लेकिन तेज़ाब जिसे कहते हैं ना वो अच्छा खासा निकल गया है, जहाँ जहाँ जाएगा ना वहाँ तेज़ाब के निशान पड़ जाएंगे। कल भी पड़ गए थे थोड़े बहुत। तो चलें ये निकल जाए पहले खैरियत से, उसके बाद फिर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा काम है मुझे, वो निपटाते हैं। आपको कल ऊपर का क्या दिखा रहे थे, ऊपर का काम दिखा रहे थे सुबह के टाइम। शाम में यहाँ पर आ गए थे, अभी शाम में ही अभी तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं। और मसला सारा ये, आपको ज़रा लाइट दिखाता हूँ। भाई के मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, वरना मैं आपको चूज़े दिखाता कि काम क्या कर रहा हूँ। तो रोड पे सन्नाटा हो रहा है। सन्नाटा इस सेंस में कि सारी दुकानें बंद है। जाहिर सी बात है मेन रोड है तो स्ट्रीट लाइट तो ऑन होगी। तो अभी बताएं क्या सिचुएशन। अभी ये सिचुएशन है भाई कि चूज़े जो है माशाल्लाह से कुछ इसमें शिफ्ट कर रहे हैं मैंने केज में। केज में तो ना कुछ काम शाम कर रहा था, इस चक्कर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे। फ्लैश नहीं चल रही इसलिए जला नहीं पाएंगे। कल दिन में आपको उसका डिटेल रिव्यू दिखाएंगे और इस मुश्किल व्लॉग को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अजीब व गरीब किस्म का चल रहा है। तो चले भाई चलते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो ना घर चल के फिर रिमेनिंग की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कल करेंगे। अभी जैसे अगर आपको बताया कि 2 बज रहे हैं, रमज़ान की रातें वैसे ही ताक रातें समझना आज तो ये है कि फिर निकलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई डे 3 है और 3-4 दिन में हो गया ब्लॉग, बेसिकली इतना लंबा हो गया ये। और अभी जो है ना सीन ये है कि हमारे जो चूज़े ना माशाल्लाह तकरीबन 4 to 5 डेज़ के हो चुके हैं। तो आजकल में इनकी चोंच कटेगी, फिर उसके बाद इनकी शिफ्टिंग वाला काम शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह से आपके सामने है ब्लॉग, हेल्दी है, एक्टिव है, फ्रेश है। टोटल मोर्टेलिटी 2 हुई है 4 to 5 डेज़ के अंदर। मैंने अभी तक एक भी वीडियो उसकी अपलोड नहीं करी। आप सोच रहे होंगे कि शायद आप लोगों ने पहले देखी हो, लेकिन वीडियो ऑलमोस्ट अच्छे खासे टाइम बाद अपलोड होगी। कुछ वजह है इस थोड़े से मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी, पर इंशाल्लाह करेंगे, आजकल में करेंगे। फिर आपको उसके डिटेल वगैरह शेयर करते हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हो चूज़े की पूरी हेल्थ, बेहतरीन ग्रोथ, बेहतरीन हिसाब किताब माशाल्लाह से। तो चलिए भाई वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में कोई हमसे अगर पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे गिवन है, जिसकी ये कहते हैं नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, और उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड पर। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।